मेरे साथ ही स्वागत है फिर से एक नई ब्लॉग में। तो आज मैं ये काफ़ी दिनों बाद ये इस यूट्यूब चैनल पर ब्लॉग डाल रहा हूँ ना। तो अभी तो मेरा एग्ज़ाम सब है, तो डेली शेड्यूल में हम कोशिश करते हैं रोज़ स्टडी जो भी करते हैं ना, वो फैक्ट सब आपको बताते जाएँ। कैसे कैसे क्या पढ़ते हैं वो सब सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देंगे। तो अभी तो रीजनिंग का ये क्या बोलते हैं, कौन चैप्टर पढ़ रहा हूँ अभी, वो क्या है चैप्टर, सिर्फ सॉरी क्लॉक चैप्टर का आज ख़त्म कर देते हैं। आज इंडी कर देते हैं, लगभग 8-10 क्लास होगा, वो कैसे भी हम ख़त्म कर देते हैं। लगभग रोज़ हम 4 क्लास ख़त्म करेंगे, तब तक जाके मेरा ड्यूरेशन कोर्स का ख़त्म होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होने वाला है मेरे से। अभी 2 दिन से फिर ब्लॉग भी नहीं डालना है, देखता हूँ करके, और टाइम स्लैप लगाते हैं, स्टडी करते हैं, क्योंकि ये रहेगा तो एटलीस्ट पता चलेगा ना कि स्टडी कर रहे हैं। अभी दिखाते हैं हम आपको। अभी घटना चक्र के कुछ चैप्टर सब बचा है, स्पेशल सोशल मॉडर्न हिस्ट्री में का। तो मॉडर्न हिस्ट्री का आज ख़त्म करते हैं। जो भी चैप्टर पढ़ लिया हम ना, उसका फाउंडेशन में से अंकित अवस्थी सर से, और उसका हम फाउंडेशन क्वेश्चन टाइप जो भी है वो घटना चक्र में से ऑब्जेक्टिव बनाकर देखते हैं कितना आता है, कितना सही होता है, ताकि ये मॉडर्न हिस्ट्री जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से अधिकांशतः क्वेश्चन ज़्यादातर रहे करता है। अभी तो BA का एग्ज़ाम हुआ ना सेकेंड ईयर में, तो इस मॉडर्न हिस्ट्री से 5 से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन था, नहीं तो मिडिल हिस्ट्री मिडाइवल से भी सब क्वेश्चन था। तो देखते हैं फिर भी, और एग्जामिनेशन में जनरल कंपटीशन में तो ज़्यादातर मॉडर्न से ही। होम रूलिंग आंदोलन के सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? एनी बेसेंट 1915 से 16 में होम रूलिंग आरंभ की गई थी। ये नेतृत्व किया था किसने? ए तिलक एवं एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट मुख्यतः प्रसिद्ध रही है। बी ग्रीनहाउस आंदोलन से एनी बेसेंट। अरे राजन अति कते कल कुछ रे ना रे, पैसा दिया कुछ कह दे रहे वे छोरा। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन के बाद जो भारत में लोकप्रिय हुआ था बी होम रूलिंग। सर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था होम रूलिंग आंदोलन। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूलिंग आंदोलन की स्थापना में नहीं था? डी एनी बेसेंट ऑलकॉट। निम्नलिखित में से कौन सा होम रूलिंग आंदोलन से जुड़ा नहीं था? कौन था? CR दास ने नहीं जुड़ा था। किस अधिवेशन में होम रूलिंग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? ये होगा कांग्रेस का 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। होम रूलिंग आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण में आराम का घोतक था, क्योंकि इनसे देश के सामने सामान्यतः सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूलिंग के संबंध निम्नलिखित में से क्या असत्य है? इसका जवाब तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूलिंग आंदोलन का एक मिला दिया था। कब मिला दिया था? होम रूलिंग 1916 में मिलाया था शायद। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट था। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट। होम रूलिंग आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। सी कौन थे? एक सही है और 3 सही। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी होम रूल। कौन? एनी बेसेंट, सही है। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा का रख दिया था? ए दीवाने थे। करमचंद गांधी किसके दीवाने थे? करमचंद गांधी उपरोक्त में से सभी राजकोट के दीवाने थे, प्रबंधन के दीवाने थे, बंकानेर के दीवाने थे। यानी करमचंद गांधी सब चीज़ के दीवाने थे। राजकोट के दीवाने थे, प्रबंधन के दीवाने थे, बंकानेर के दीवाने थे। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन सब है, इम्पोर्टेंस, मतलब ये गांधी जी से जुड़ा जो भी फैक्ट होगा ना, ये इसमें होगा। तो अभी प्लीज़ आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी देखना होगा। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? किस कॉलेज में पढ़ाई की थी गांधी जी ने? किस कॉलेज में? श्यामलाल दास कॉलेज भगवान नगर कॉलेज में पढ़ाई की थी। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था? दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले अवधि के समय महात्मा गांधी जी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था, क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन नाम था। ये कब किया था? 1904 में किया था। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? डरबन के दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म। एम के गांधी के समर्थक कौन थे? दार्शनिक अजारकतवाद के लोगों ने समर्थक किया था।
अच्छा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गांधी जी राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? निम्नलिखित में से गांधी जी का राम राज्य के युगल सिद्धांत के कौन थे? तो राम राज्य के सत्य तथा अहिंसा थे। सत्य अहिंसा थे। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ क्या होता है? गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ यही होता है कि सत्य की प्राप्ति करना रास्ता है। सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। महात्मा गांधी समर्थन में निम्न में से कौन सही है? यानी गांधी के समर्थन में समाजवादी में व्यक्ति और समाजवादी में एक मार्क्सवादी। यही क्वेश्चन। तो आज हमने गांधी जी के बारे में, गांधी जी ने जितने भी आंदोलन, जितने भी सत्याग्रह किया था उस सब के बारे में पढ़े थे। चंपारण सत्याग्रह तक पढ़े हैं। आज घटना चक्र के जितने भी ऑब्जेक्टिव है, और कल हम घटना चक्र में के किसान आंदोलन और किसान सभा पढ़ेंगे। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं थोड़ा। और क्या, अब खान सर जी का जो स्टडी का क्या बोलते हैं, सामान्य ज्ञान है ना, उसमें से का वस्तुनिष्ठ आज खत्म करते हैं। ये डेली शेड्यूल हमारा रहेगा कब 8 से 10 के बीच रहेगा। तो अब ये इसको बंद करते हैं और चालू करते हैं दूसरा बुक को। ये भी बुक जीएस के लिए अच्छा है काफ़ी, फाउंडेशन लेवल से। जैसे लुसेंट है तो लुसेंट में उतना रिसेंट डेट का नहीं है, लेकिन इसमें ना पूरा रिसेंट डेट का ऐड किया हुआ है। जो भी क्वेश्चन सब है इसमें से दरोगा का अधिकांशतः क्वेश्चन था प्रीलिम्स में से। इसका मैंने अभी एग्जाम है नेक्स्ट मंथ में, तो इस सिर्फ का इसका वस्तुनिष्ठ पढ़ रहे हैं, नहीं तो इतना टाइम नहीं लग जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर मेरे साथ आप सहयोगी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हबरा है, नहीं तो प्लीज़ एक्सेप्ट, मतलब वीडियो को इग्नोर करके डिसलाइक करके बाय कर सकते हैं। पढ़ेंगे ये खान जी सर का, ये क्या बोलते हैं, जीके का बुक है, उसमें से हम पढ़ेंगे आज। प्रमुख देशों के अध्यक्षता का कार्य एवं निवास स्थान क्या क्या है वो। प्रथम में राष्ट्रपति भारत के हैं, नई दिल्ली में। स्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री ब्रिटेन का लंदन में। प्रधानमंत्री ब्रिटेन का स्थान कहाँ है? लंदन में। राष्ट्रपति इटली का रोम में है। मतलब कहाँ कहाँ स्थान है ये हम पढ़ रहे हैं। और राष्ट्रपति SR अमेरिका में, यानी USA का वाशिंगटन DC में इसका स्थान है राष्ट्रपति का। मतलब जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली में होता है ना कार्य, जहाँ पर ये बैठते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन का आंसर है। ये भी क्वेश्चन सब रहता है। और राष्ट्रपति मैक्सिको की है, मैक्सिको सिटी में। राष्ट्रपति आयरलैंड के हैं, डबलिन में। और प्रधानमंत्री स्पेन के मैड्रिड में। महारानी ब्रिटेन के लंदन में। चांसलर जर्मनी के ब्रोन में। राष्ट्रपति इंडोनेशिया के जकार्ता में। प्रधानमंत्री नेपाल के काठमांडू में। राष्ट्रपति पुर्तगाल के लिम्बन में। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में। राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के सियाओ में। राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के प्रोटीरिया में। राष्ट्रपति पूर्व प्रधानमंत्री श्रीलंका के कोलंबो में। प्रधानमंत्री कनाडा के ओटोवा में। और इसका कार्य निवास स्थान राष्ट्रपति भवन में होता है। भारत का होता है राष्ट्रपति भवन में, और ब्रिटेन का होता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में। और क्या बोलते हैं, इटली का होता है इटली का क्विलन पैलेस में होता है। और क्या बोलते हैं, USA का, अमेरिका का होता है व्हाइट हाउस में। और फ्रांस का होता है एलियंस पैलेस में, यानी उसका कार्य निवास का स्थान का नाम है। जैसे अपने राष्ट्रपति भवन होता है ना, वहाँ का अनेक देश का वो सब है, ये जैसे जैसे है उसका नाम है। लॉन्स पिनोस बोलेगा कहाँ के हैं, लॉन्स पिनोस कहाँ के निवास स्थान है, ये तो मैक्सिको का है। और महारानी ब्रिटेन लंदन का है, और कहाँ है, बर्मिंघम पैलेस में। चांसलर जर्मनी का ब्रोन का है फेडरल चांसलर ऑफिस में। इंडोनेशिया का जकार्ता है राजधानी, और इसका मेंड्रेका पैलेस में होता है इसका स्थान है। मतलब राष्ट्रपति भवन जैसे जहाँ है ना, वो उसका यहीं पे है। और काठमांडू का होगा सिंह दरबार में। काठमांडू यानी राजाशाही का जो भी एम्पीरियर है ना, वो उसके हिसाब से है। मार्कोटे पैलेस में है किसका, जकार्ता का। एम्बार सदर में है पाकिस्तान का, इस्लामाबाद पाकिस्तान का। सिंह दरबार है काठमांडू का। और क्या है, पुर्तगाल का लिम्बन का पैलिसियो डी ब्लेम में। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा के द लॉज में। और दक्षिण कोरिया का ब्लू हाउस में। और राष्ट्रपति के प्रोटोरिया के यूरेनियम बिल्डिंग में। और प्रधानमंत्री कनाडा के 24 सक्सेस ड्राइव में। और क्या बोलते हैं इसका, राष्ट्रपति पूर्व श्रीलंका के टेम्पल ब्रिज में। तो ये रहा, मतलब हमारे जैसे राष्ट्रपति भवन का नाम है, राष्ट्रपति कहाँ पर है, कहाँ पर कैपिटल सिटी में है, जैसे जैसे है। ये लगभग 10 से 15 देश का जो भी स्थान सब है ना, वो उसका नाम था। और ये ऐसे करके मेरे को याद हो जाएगा, तो याद कर लेते हैं। और देखते हैं विश्व के प्रमुख लोकतंत्र, राजतंत्र एवं संवैधानिक राजतंत्र कौन कौन सा है। देश में आते हैं, राष्ट्र अध्यक्ष में आते हैं। 2 पार्ट में बटा रहता है, आपको हम दिखा देते हैं। लाइक ये देश का है, कैसे कैसे है ये दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं।
अभी विश्व के प्रमुख लोकतंत्र, राजतंत्र एवं संवैधानिक राजतंत्र के बारे में हम बताएंगे आपको। तो ये है देश रहता है यहाँ पर, राष्ट्रपति अध्यक्ष रहता है। आपको हम ऐसे में क्या बोलते हैं, हाईलाइटर कर देते हैं ताकि आपको भी समझ में आए। भूटान के नरेश, राष्ट्राध्यक्ष का नाम क्या है, नरेश। भूटान के नरेश। दूसरा कलर ठीक है, ये ब्रुनेई के सुल्तान होता है, और कुवैत का अमीर होता है। डेनमार्क के सम्राज्ञी होता है। ओमान के सुल्तान होता है। कतर के अमीर होता है। मलेशिया के सुल्तान होता है। मोनाको का प्रिंस होता है। ब्रिटेन के सम्राज्ञी होता है। बहरीन के अमीर होता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति होता है। जापान के सम्राट होता है। जॉर्डन के नरेश होता है। लक्जमबर्ग का ग्रेट ड्यूक होता है। और देश का, और यह भी है इसका हो गया, क्या बोलते हैं इसको, स्वीडन का अध्यक्ष। स्वीडन का सम्राट होता है। सऊदी अरब का सम्राट होता है। स्पेन के सम्राट होता है। थाईलैंड का सम्राट होता है। टंगो का सम्राट होता है। चीन के राष्ट्रपति होते हैं। नॉर्वे के नरेश होता है। यानी हमें विश्व के प्रमुख लोकतंत्र, राजतंत्र एवं संवैधानिक राजतंत्र के राष्ट्र अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, ये हमसे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही है कि ये कौन चीज़ किससे बोलते हैं, ये बात पूछ रहे हैं हमसे। और अगला है प्रमुख देशों के नागरिक सम्मान के बारे में बता रहा है। अब ये जानते हैं प्रमुख देशों के नागरिक सम्मान। अगर आपको विजुअल हो रहा है तो आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यही था खान सर जी का बुक का क्या बोलते हैं, विविध प्रश्न का स्पेशल क्वेश्चन। अभी फिर हम अब एसएससी जीडी का हिंदी का प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ जीडी के लिए नहीं, वो बुक क्या बोलते हैं अच्छा है, लेकिन हिंदी के लिए बहुत अच्छा है। तो आप हिंदी पढ़ते हैं, थोड़ा देर बाद ऑनलाइन क्लास करते हैं। आप मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और अपना प्यार दें। मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में कल।